नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित दीन भोजपुरिया में। दोस्तों, अवध ओझा सर, आज उनको कौन नहीं जानता। अवध ओझा सर पहले बच्चों को पढ़ाते थे, एक मोटिवेशनल टीचर है और हिस्ट्री का जानकारी रखते हैं। दोस्तों, आज उन्हीं उन्हीं के ऊपर एक बात होगा और बातचीत चलेगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि अवध ओझा सर जो पहले यूपीएससी का तैयारी कराते थे, वो अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन पहले उनका जो राय था, वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले वो बीजेपी से भी टिकट मांगे, उसके बाद कांग्रेस से मांगे। तो ये दोनों पार्टियां जब उनको टिकट नहीं दी तो जाके आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। और शामिल होने के बाद अभी लगातार काफी वायरल चल रहे हैं अवध ओझा सर, आप लोग को मालूम ही होगा। लेकिन बता रहे हैं कि अगर शिक्षक अगर राजनीति में आता है तो बहुत सारे काम और शिक्षा की व्यवस्था में काम किया जा सकता है। लेकिन इस पे अवध ओझा सर क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद क्या क्या नतीजे निकल के आएंगे वो तो बात की बात है। लेकिन पब्लिक अवध ओझा सर के बारे में क्या राय रखती है, ये मैं आप लोग को बता दूं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक अवध ओझा को एक बिजनेस के तौर पे देख रही है, क्योंकि वो बिजनेस, पढ़ाई में वो बिजनेस करते हैं। क्योंकि वो खुद यूपीएससी पास नहीं कर पाए, उसके बाद बावजूद यूपीएससी के टीचरों को वो पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद लगभग 80 से 90 हजार रुपया तक उनको फीस लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि अवध ओझा सर कितने ज़्यादा फीस लेते हैं। और फीस लेने के बाद उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं। और उसके बाद से अभी अवध ओझा सर जब आम आदमी पार्टी में जब शामिल हुए तो काफ़ी ज़्यादा अभी उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। और बहुत ज़्यादा उनका इंटरव्यू वायरल होने का ये भी कारण है क्योंकि शिक्षक है और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर भी रखते हैं। तो शिक्षक और पब्लिक भी उनके बारे में जो अभी बात कर रही है मीडिया रिपोर्ट में, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक उनको एक अभी जैसे लगातार पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उसके बाद से उसमें कांग्रेस की बुराई करते हैं, फिर बाद में जब इसमें आम आदमी पार्टी में जब शामिल हो जाते हैं, शामिल होने के बाद जब बीबीसी एक चैनल है, मैं आप लोग बता दूं, बीबीसी एक चैनल है, उस चैनल पे इनका इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू को ये बीच में छोड़ देते हैं और मीडिया को किस तरह दबाया जाता है उसमें दिखा दिया गया है। अवध ओझा सर भी थे लेकिन एक बार कुछ नहीं बोल पाए। और यहाँ भी देखिए, शिक्षक का काम क्या होता है कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए अगर कोई गलत होता है तो शिक्षकों का काम है कि आवाज़ उठाना। लेकिन बच्चे के साथ अगर कोई गलत हो तो अवध ओझा सर अभी किसी भी माध्यम से आवाज़ नहीं उठाए हैं। और इसका नाराजगी आप देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट पे बहुत सारे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अवध ओझा सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अवध ओझा सर जब से इसमें राजनीति में आए हैं तो क्या वो अलग से नए अंदाज में और अपना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद।